प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 और 12 के प्रश्न पत्र में पत्र लेखन एक अनिवार्य प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाता है, जो कि 4 अंक का होता है। आज हम इस पत्र लेखन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे तथा एक पत्र लेखन का मॉडल भी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पत्र लिखा कैसे जाता है इसको सीखने का भी प्रयास कीजिएगा। प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, औपचारिक पत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। प्रिय छात्रों, मुख्य रूप से पत्रों को 2 वर्गों में, 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक है अनौपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, और दूसरा होता है औपचारिक पत्र, जिसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर इस श्रेणी के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र आते हैं, जो हम व्यक्तिगत तौर पर अपने सगे संबंधियों, माता पिता इत्यादि को जो हम पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे पिता पुत्र को लिखा गया पत्र या मित्र को लिखा गया पत्र, सगे संबंधियों को लिखा गया पत्र। ये सारे पत्र जो अपने सगे संबंधियों, पारिवारिक संबंधियों, मित्रों इत्यादि को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। पत्र का दूसरा प्रकार होता है फॉर्मल लेटर, अर्थात औपचारिक पत्र। वह पत्र जो सरकारी पदाधिकारियों, प्रधानाचार्य, व्यापारियों, ग्राहक, संपादक आदि को लिखे जाते हैं, उन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र इन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्र की भाषा शैली तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है, औपचारिकता निभाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें हम औपचारिकता निभाते हैं। तो औपचारिक पत्र के कुछ नियम होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं। उन नियमों और फॉर्मेट में औपचारिक पत्र बंधे होते हैं, उसी के अनुसार हमें औपचारिक पत्र लिखना होता है। जैसे कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र आदि। अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। औपचारिक पत्र प्रिय छात्रों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी या कार्यालयी पत्र, दूसरा होता है प्रार्थना पत्र और तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र में जो सरकारी और कार्यालयी पत्र होते हैं वो पत्र सरकारी कामकाज के लिए ही लिखे जाते हैं, इसलिए उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। जैसे सरकार द्वारा जारी शासनादेश, जिसे जीओ कहा जाता है, कार्यालय का आदेश, जिसे ऑफिस ऑर्डर कहा जाता है, परिपत्र या सर्कुलर, अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, आरडीओ, अधिसूचना या नोटिफिकेशन, अनुस्मारक या रिमाइंडर, प्रेस विज्ञप्ति या जिसे प्रेस नोट भी कहते हैं। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं।
आप लोग लिखते हो, जैसे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र या शिकायत या सुधार के लिए प्रार्थना पत्र तथा आवेदन पत्र आदि ये प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आते हैं। तीसरा प्रकार इसका होता है व्यावसायिक पत्र। जो पत्र व्यवसाय के सामान खरीदने या बेचने अथवा पैसों के लेन देन के लिए लिखे जाते हैं वह व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं, जैसे कंपनियों द्वारा लिखे गए पत्र। तो प्रिय छात्रों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र हैं, और जो हम सरकार को, कार्यालय को या प्रार्थना पत्र या व्यवसाय के स्तर पर पत्र लिखते हैं वह औपचारिक पत्र कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल को समझिए कि इनका कोई फॉर्मेट होता है, इसमें उस फॉर्मेट के अनुसार ही हमें लिखना होता है, इसमें हमें समस्त औपचारिकताओं का ध्यान रखना होता है। उन औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए हम उन पत्रों को लिखते हैं। प्रिय छात्रों, जो आपसे बोर्ड परीक्षा में या गृह परीक्षा में जो पत्र पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्रों को लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है या नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा जा रहा है या डीएम को लिखा जा रहा है या एसडीएम को लिखा जा रहा है या किसी विभाग के इंजीनियर को लिखा जा रहा है, जिस प्रकार से उनका पद है उसके अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग आपको करना चाहिए। दूसरा है कि पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, समस्या क्या है आपकी, ये स्पष्ट रूप से व्यक्त होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और शिष्ट होनी चाहिए। ऐसा न लगे कि पत्र में आप अपने किसी क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हो या किसी घृणा का या अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हो या ईर्ष्या का प्रदर्शन कर रहे हो। ये सब प्रदर्शन इन पत्रों में नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। टू द पॉइंट जिसे कहा जाता है, जो आपकी समस्या है उस समस्या का सीधे आप अपने पत्र में उल्लेख करें, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। आपका आशय क्या है। छठा पॉइंट है कि पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए कि आपने पत्र में कोई गलत बातें तो नहीं लिखी हैं या अपनी समस्या को डायरेक्ट टू द पॉइंट आप लिख पाए हैं या नहीं लिख पाए हैं, इसलिए उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी अधिकारी को आप पत्र लिखते हैं तो उसे जो है आपकी समस्या पर ही आप उसकी दृष्टि रहती है, वो बेकार की बातों को ध्यान नहीं देता। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए। पत्र को आप लिख रहे हैं तो उसमें भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं, अगर आप इन सावधानियों को ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा पत्र लिख सकोगे। इसके अलावा अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रभावोत्पादकता, आपका अर्थ
पत्र ऐसा हो कि वो प्रभावी हो, सामने वाला उसे पढ़कर आपकी बात को समझ जाए और आपकी समस्या के समाधान का तुरंत प्रयास करे। दूसरी, विचारों की सुस्पष्टता। आपके विचार सुस्पष्ट होने चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। संक्षेपता और संपूर्णता। पत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और उस संक्षिप्त पत्र में आपकी बात संपूर्ण रूप से प्रकट होनी चाहिए। भाषा शैली सरल होनी चाहिए। बाहरी सजावट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप कहाँ पर प्रेषक का नाम लिख रहे हो, कहाँ पर जो है दिनांक डाल रहे हो, कहाँ संलग्नक लिख रहे हो या कहाँ अपने हस्ताक्षर कर रहे हो। तो इन सब सजावटों का, जो बाहरी सजावट होते हैं, इन सब का ध्यान आपको रखना चाहिए। शुद्धता और स्वच्छता, विनम्रता और शिष्टता, सद्भावना, सहज और स्वाभाविक शैली, क्रमबद्धता। आपको अपने विचार, अपनी समस्याओं को क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त करना चाहिए। विराम चिन्हों का विशेष प्रयोग, विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए विराम चिन्हों के प्रयोग पर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से गलत अर्थ निकल जाता है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि विराम चिन्ह का सही ढंग से प्रयोग करें। और अंतिम पॉइंट है, अच्छे पत्र की विशेषता अंतिम रूप से है कि उद्देश्यपूर्ण। यह पत्र उद्देश्य से पूर्ण होना चाहिए कि आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है। अनावश्यक पत्र नहीं लिखा जाता। पत्र लिखने का कोई उद्देश्य होता है और वह पत्र के अंत में वह उद्देश्य पूर्ण रूप से प्रकट होना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनको अगर आप लोग बरतोगे, उन सावधानियों को, उन विशेषताओं को ध्यान रखोगे, तो आप बोर्ड परीक्षा या गृह परीक्षा में अच्छे से अच्छा पत्र लिखने में सफल हो सकोगे। जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए एक पत्र का हम आपको उदाहरण से समझाना चाहेंगे। आप इस उदाहरण को देखो और इसे समझने का प्रयास करो कि किस प्रकार से जो है पत्र लिखा जाना चाहिए। जैसे यह बोर्ड परीक्षा में पूछे गए कुछ पत्र हैं। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र है, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। अपने जिला विद्यालय निरीक्षक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें स्थानीय विद्यालय में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर अस्थायी नियुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। 2012 में पूछा गया है। अपने पड़ोस के किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। 2013, 17 और 18 में पूछा जा चुका है। या अपने जनपद के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन पत्र विद्यालय प्रबंधक को प्रस्तुत कीजिए। अपने समीपस्थ विद्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक के नाम लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो प्रिय छात्रों, चाहे आपको लिपिक पद पर या किसी कर्मचारी के पद पर या अध्यापक के पद पर अगर आपको नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो उस आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होगा, बस आप लोग अपनी बुद्धिमानी से इतना कीजिएगा कि आपको लिपिक पद पर लिखना है तो वहाँ पर लिपिक शब्द का उपयोग कीजिएगा। किसी कर्मचारी के पद पर लिखना है तो उस कर्मचारी के पदनाम का उपयोग कीजिएगा। या अध्यापक के पद पर करना है तो उस अध्यापक के विषय नाम का उपयोग कीजिएगा। और इस प्रारूप को आप अपने अनुसार
बदल कर ऐसा ही पत्र आप लिख सकते हो। तो एक प्रारूप हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको लिखना है किसी विद्यालय के प्रवक्ता के पद पर कार्य करने के लिए, जैसा कहा गया कि डिवाइस को या प्रधानाचार्य को या प्रबंधक को एक पत्र लिखो कि आपको उसके पद पर नियुक्ति हेतु क्या योग्यता है, और उसके लिए आप अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करो कि आप उस पद के योग्य हो, आपकी नियुक्ति उस पद पर की जाए। तो आप ध्यान रखोगे, पत्र जब आप कागज़ पर लिखना प्रारंभ करोगे तो सबसे बाएं में सबसे ऊपर लिखना है आपको सेवा में। जहाँ पर सेवा में का आप कामा लगाओगे, उसके बाद सेवा में के नीचे का स्थान आप गैप करके छोड़ करके आप उस लाइन के नीचे की लाइन में अगला लिखोगे जिसको आप पत्र लिख रहे हो। चाहे प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, चाहे प्रबंधक को लिख रहे हो, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक को लिख रहे हो, या किसी ऑफिस के प्रधान को आप लिख रहे हो, तो सेवा में लिखने के बाद उसके नीचे वाली लाइन को, उसके नीचे वाले स्थान को गैप मारकर उसके आगे लिखोगे आप जिस तरह से इसमें लिखा गया है, प्रबंधक केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद। अब उसी के नीचे आप पुनः एक हेडिंग्स डालोगे, विषय। आप किस विषय में पत्र लिख रहे हो, आवेदन पत्र आप लिख रहे हो, उस आवेदन पत्र लिखने का विषय क्या है, आप विषय लिखोगे। और विषय के आगे टैस लगा के लिखना है कि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। बस आपका पत्र किस उद्देश्य से है, आप अपने उद्देश्य को विषय के अंतर्गत विषय के कॉलम में लिखोगे। अब पुनः हमने आप सेवा में लिखा, सेवा में के बाद किसको पत्र लिखना है, संबोधन दिया, प्रबंधक केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद, और उसी के नीचे प्रबंधक के ही लाइन के नीचे हमने लिखा विषय, और विषय में अपना पत्र लिखने का उद्देश्य प्रकट कर दिया कि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अब हम जहाँ पर सेवा में लिखे थे, उस सेवा में के नीचे वाले कॉलम में हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे संबोधन महोदय, और जहाँ पर हमने प्रबंधक लिखना शुरू किया था उसके नीचे वाली लाइन से हम पुनः अपने उद्देश्य को, अपने पत्र को लिखना प्रारंभ करेंगे संक्षिप्त रूप से कि अमर उजाला के रविवार 17 मई 2000, कोई भी सन डाल सकते हो, 18, 19, 20, 21, 22, जो भी आपको जो है उचित लगे, जो नज़दीक हो तारीख हैं। 17 मई 2020 के अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूं। संक्षिप्त रूप से, बहुत ज़्यादा लंबा आपको नहीं लिखना है, एक कल्पना आपको करनी है। वहाँ पर लिखा गया था कि आप पत्र लिखो कि जो है आप इस पद के लिए आवेदन कर रहे हो, तो आपको एक कल्पना अपने दिमाग में बैठानी है कि इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पद का विज्ञापन किसी न किसी पेपर में निकला होगा। तो वो कल्पना आप कर लीजिए, अमर उजाला, दैनिक जागरण या वेबसाइट, कुछ भी जो है आप जो है कल्पना कर लो कि अमर उजाला के रविवार 17 मई 2020 के अंक में यह आपने कल्पना की कि यहाँ पर प्रकाशित था विज्ञापन में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है। अबे मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है, इसको ये दूसरे पैरा से शुरू करोगे और वहीं से शुरू करोगे जहां अमर उजाला लिखा था उसी के नीचे से ही लिखोगे मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत। ये दूरी आप बराबर रखिएगा, देखने में जिससे अच्छा लगे। पत्र का सौंदर्य भी प्रकट होना चाहिए कि आप पत्र की सजावट और सौंदर्य के प्रति कितने जागरूक हो। ऐसा ना लिख देना यहाँ से ही लिखना शुरू करो तो जो है वो कुछ गड़बड़ सा मालूम पड़ेगा। अब आपने लिखा मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है।
आपने क्रम संख्या यहाँ पर डाली, परीक्षा, वर्ष, श्रेणी और संस्था का नाम आपने क्रम संख्या में 1 2 3 4 डाल दिया। परीक्षा कौन सी पास आपने की है, हाई स्कूल पास की है, इंटर पास की है, बीए पास की है, एमए पास की है। क्योंकि प्रवक्ता के लिए आप फार्म भर रहे हो, प्रवक्ता के लिए आवेदन कर रहे हो, तो प्रवक्ता की न्यूनतम योग्यता एमए है, तो एमए से कम की योग्यता आप नहीं दर्शाओगे। तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और एमए किस वर्ष आपने पास किया, आप वो वर्ष लिख सकते हो। काल्पनिक, आप पास तो किए नहीं हो, आप काल्पनिक लिख सकते हो 1995, 97, 2000 या 2002। अपने अनुसार कल्पना कर लीजिए कि हाई स्कूल के 2 साल बाद इंटर होता है, फिर इंटर के 2 साल बाद बीए होता है, 3 साल बाद बीए होता है, 3 साल का गैप होना चाहिए। और फिर एमए में जो है उसी अनुसार गैप होना चाहिए, 1 साल या 2 साल, 2 साल का एमए होता है, 2 साल का गैप होना चाहिए। किस श्रेणी में आपने पास की है वो काल्पनिक रूप से आप लिख लो। और संस्था का नाम क्या है, हाई स्कूल और इंटर के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद रहेगा। बीए और एमए के लिए आप विश्वविद्यालय का चयन कर सकते हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बरेली विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या गोरखपुर विश्वविद्यालय या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, आप उसका चयन कर सकते हो। बीए और एमए के लिए, हाई स्कूल और इंटर के लिए रहेगा संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो यहाँ तक आपने लिखा कि महोदय, अमर उजाला के रविवार इस अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है। आपने अपनी शैक्षिक योग्यता दे दी। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अनुभव, कि आपका क्या इस विषय को पढ़ाने का अनुभव भी है कोई। अगर अनुभव है तो आप अनुभव लिखना चाहिए। तो आप वहाँ पर लिखोगे काल्पनिक रूप से मैं 2004 से एमपी इंटर कॉलेज जौनपुर में अर्थशास्त्र प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, परंतु यह पद अस्थायी है। अनुभव के बाद आप अपने उसके नीचे आता है, आप लिखोगे अपना विनय, आप क्या कहना चाहते हो, कि आपसे निवेदन है, या आप लिख सकते हो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। संक्षिप्त बहुत ही, कि आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं को पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम, कार्य क्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूंगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। आपकी ये शपथ हो गई कि अगर आप मुझे कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करते हो तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं परिश्रम करूँगा, मैं अपनी कार्य क्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूँगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। नीचे बाईं तरफ आप लिखोगे दिनांक, जिस दिनांक को आप आवेदन पत्र डाल रहे हो वो दिनांक अलग रहेगा और जिस दिनांक को विज्ञापन निकला था वो दिनांक अलग रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर दिनांक, आप जिस तारीख को आप आवेदन पत्र लिख रहे हो उस तारीख की दिनांक होनी चाहिए। जैसे आज लिख रहे हैं हम तो आज की दिनांक होनी चाहिए। और फिर संलग्नक, फिर उसी के नीचे आप लिख लीजिएगा संलग्नक क्या रहेंगे, आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां रहेंगी। तो आप लिख दो कि हमारे शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां जो कि संलग्न हैं। दाईं तरफ आप लिखोगे आवेदक, अपना हस्ताक्षर करोगे, नाम लिखोगे अपना और अपना पता लिखोगे। तो इस प्रकार से बहुत ही संक्षिप्त रूप से, कितना संक्षिप्त पत्र है कि बहुत ही, ना तो आपको बहुत ज़्यादा रटना है ना बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी है। सिर्फ परिश्रम ये है कि आप स्पष्ट हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और पत्र में कहाँ पर क्या लिखा जाता है वो स्पष्ट हो। एक बार फिर से देख लीजिए कि जैसे सेवा में बाईं तरफ से लिखा जाएगा, फिर थोड़ा सा स्थान छोड़ के नीचे प्रबंधक, केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद, फिर उसके नीचे ही विषय, अर्थात आपके पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, विषय,
फिर सेवा में के नीचे से महोदय, फिर अपना संक्षिप्त उद्देश्य कि काल्पनिक रूप से इसको कल्पना करोगे कि अमर उजाला के रविवार 17 मई 2018 व 19-20 कुछ भी लिख सकते हो के अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूं। आप जो है इतना संक्षिप्त रूप से लिखोगे। फिर जो है इस अमर उजाला जहां पर आपने लिखना शुरू किया था उसी पैरा से पैरा मिला के नीचे लिखोगे कि मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है। आप एक कॉलम बनाओगे जिसमें क्रम संख्या का एक कॉलम रहेगा, एक परीक्षा का कॉलम रहेगा, एक वर्ष का कॉलम रहेगा, फिर श्रेणी का, फिर संस्था का नाम जहां से आपने उत्तीर्ण किया है। एक कॉलम बना के आप जो है काल्पनिक रूप से हाई स्कूल, इंटर, BA, MA पास हो जाइए। उसके बाद आपको फिर अपना अनुभव लिखना है कि क्या आपने अनुभव, पढ़ाने का अनुभव है, तो आप उसमें लिख दीजिए काल्पनिक रूप से हाँ मैं 2004 से MP इंटर कॉलेज या आपके नाम पे दिमाग में जो भी इंटर कॉलेज का नाम आ रहा हो कि जौनपुर में अर्थशास्त्र प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ, परंतु यह पद अस्थायी है। और पुनः उसके नीचे लिख दो संक्षिप्त रूप से आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूंगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। बाईं तरफ आपको लिखना है दिनांक और संलग्नक और दाईं तरफ आपको आवेदक का नाम, पता और उसके हस्ताक्षर करने हैं। तो प्रिय छात्रों, ये पत्र से संबंधित हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी और एक पत्र को उदाहरण के रूप में आपको बताया। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप इस पत्र को अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा और इस तरह के पत्र बहुधा पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के 2-4 पत्र लिखकर आप उसका अभ्यास भी कीजिएगा। इसलिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।